नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। आज हम आपको एक ऐसी बेटी से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपनी ही बिरादरी के बनाए पुराने नियमों को तोड़ा, स्थापित कारोबारियों के उसूलों को भी दरकिनार किया और पुराने धंधों में हाथ आजमाने की बजाय नए किस्म के उद्योग को अपनाया। बीबीसी ने उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियन माना, तो आज वे देश में महिला उद्यमियों की नुमाइंदगी करती हैं और हजारों बेटियों को नए रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी दे रही हैं। जब मुझे एमबीए में एडमिशन मिला तो काफ़ी थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि भेजा जाए। IIM अहमदाबाद में एडमिशन मिला था, पर यहाँ तक कि भाई आपको एडमिशन मिला उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको जाना ही पड़ेगा। जी हाँ, ये है अर्चना गरुड़िया गुप्ता, फिक्की महिला विंग की कमांडर। देश की राजधानी में बैठकर दूर दराज के महिला उद्यमियों की आवाज बुलंद करने वाली ऐसी बेटी जिसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए परिवार ने समाज के परंपरागत नियमों को तोड़ा, तो खुद अर्चना ने उन नियमों को बदला जो व्यापार के लिए बुजुर्गों ने बनाए थे। व्यावसायिक दुनिया में उनकी अलग सोच ने ही आज उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है, जहां सफलता के अपने अनुभवों को भी दूसरे उद्यमी तैयार करने के लिए साझा करती हैं और हर बार कहती हैं शुरुआत खुद से करनी होगी। कई बार ये नहीं है कि वो लड़कियों को आगे बढ़ना नहीं चाहते, उनको लगता है कि अगर ये समाज से डिफरेंट हो जाएंगी तो इनकी शादी में प्रॉब्लम होगी, इनके दूसरी तरह के फिट इन होने में प्रॉब्लम होगी। पर ये एक चीज़ है कि समाज भी चेंज हो रहा है। काबिल लड़के नहीं मिलने की आशंका हजारों प्रतिभावान मारवाड़ी बेटियों को घर में कैद कर देती है। अर्चना भी उन्हीं में शामिल हो जाती अगर माता पिता ने IIM अहमदाबाद पढ़ने नहीं भेजा होता। भरोसा परिवार ने किया तो बेटी ने भी उसे खूब निभाया। पढ़ाई में की गई निरंतर मेहनत ने उन्हें साल 2005 में बीबीसी की चैंपियन ऑफ चैंपियन बनाया, तो देश के सर्वोच्च संस्थान में वो अव्वल रही। नतीजतन मल्टीनेशनल में काम के बड़े प्रस्ताव भी मिले, लेकिन 5 बहनों में सबसे बड़ी अर्चना ने पिता के टेक्सटाइल बिजनेस में हाथ बंटाने का फैसला किया। मैंने 2001 में पार्टिसिपेट किया। बेस्ट क्विज़र्स होते हैं उसमें इंडिया के, तो आई हैड वन द 2001 चैंपियनशिप। फिर कुछ देर बाद उन्होंने 4 साल के विनर्स का एक राउंड कराया, तो उसमें भी आई वन। तो दैट वाज द बीबीसी मास्टरमाइंड चैंपियन ऑफ चैंपियंस। और फिर पिता का घर छोड़ने का वक्त आया। साल 1995 में शादी हुई। अर्चना ने परंपरागत उद्योगों से कुछ अलग करने की ठानी। सिल्वर इमिटेशन ज्वेलरी यानी पश्चिमी और परंपरागत आभूषणों को मिलाकर एक नई दुनिया में कदम रखा। व्यापार के नए आयाम खोलने के मकसद से शुरू हुआ ये सफर चुनौतीपूर्ण था। तो इमिटेशन ज्वेलरी रूटीन में किसी को भी कॉन्सेप्ट नहीं पता था। हमने फैक्ट्री लगाई, फिर सारा सेल्स वगैरह डेवलपमेंट मैंने किया, तो वी वर द फर्स्ट ब्रांड। बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई और परिवार से विरासत में मिली प्रबंधन क्षमता के भरोसे ही अर्चना ने जोखिम लिया। उस दौर में ये अनुमान लगाना मुश्किल था कि मार्केट इस नए उत्पाद पर कितना भरोसा करेगा, लेकिन बीबीसी के मास्टरमाइंड प्रोग्राम की चैंपियंस ऑफ चैंपियन रही अर्चना ने भारतीय जनमानस को समझा। सोने और हीरे के जवाहरात खरीदने की ख्वाहिश रखने वाली लाखों बेटियों को सस्ता विकल्प दिया। एक से बढ़कर एक डिजाइन मार्केट में उतारी। टच स्टोन नामक ब्रांड से शुरू हुआ ये सफर आगे बढ़ता ही चला गया। इतना आगे कि फिक्की ने इस सफलता को उदाहरण बनाया, तो एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखने वालों को नए रास्ते दिखाए। आज वे नोएडा में विमेन एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए संघर्षरत हैं। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। अर्चना ने अपनी काबिलियत के बूते जो कुछ किया वो जादू नहीं, बल्कि अपने हुनर और सोच के बदौलत किया हुआ एक नया कीर्तिमान है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बीबीसी की चैंपियंस ऑफ चैंपियन आज कैसे फिक्की की विमेन विंग की प्रेसिडेंट बनी है, तो जरूर देखिएगा शनिवार रात 9:30 बजे।